हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का जो क्वेश्चन रहा कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही क्यों क्या पड़ती है, क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्यों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंटरटेनिंग मोड में देखेंगे। और आना चाहिए, सबको आना चाहिए और बहुत ही आसान है। चीज़ों को क्या है, रिलैक्स मोड में सीखना है, ना कोई प्रेशर लेना है, क्योंकि हम लोग प्रेशर कुकर नहीं है। तो आसान से देखते हैं। तो अगर बात की जाए बॉन्ड क्यों बनाता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बॉन्ड बनाने के कारण क्या है, बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो देखिए, लाइफ में जो भी आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो मोटिव एक ही मोटिव है कि लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करना। लाइफ में क्या हो, स्टेबल रहें और स्टेबल फील करें। ये नहीं कि पढ़ लिख के पता चला कि दिमाग की क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और पता चला कि दिन भर इधर उधर बौख रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा लाइफ चाहते हैं जिसमें क्या हो, स्टेबल लाइफ हो, लाइफ क्या हो, बहुत अच्छे से चले। तो हम लोग को कोई भी काम करने का, जो भी काम कर रहे हो, जिस सेक्टर में हो, तो स्टेबिलिटी हर एक कोई चाहते हैं कि लाइफ में स्टेबल हो, ज़्यादा क्या हो, उठापटक नहीं हो, ज़्यादा क्या हो, रुकावट ना आए। तो एलिमेंट में भी कुछ इस तरह का सीन होता है कि एलिमेंट भी चाहता है कि क्या है, हम लोग स्टेबल फील करें। क्या करें, स्टेबल फील करें। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एलिमेंट स्टेबल फील करे, अपने आप को स्टेबिलिटी दिलाए, तो इस वजह से क्या करता है, हम बॉन्ड बनाता है। तो अगर बात करें बॉन्ड बनाने की, तो इसमें केमिस्ट्री में एक रूल है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। केमिस्ट्री में एक रूल है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। अगर आप बात करते हो ऑक्टेट रूल, ये रूल बोलता है, ये ऑक्टेट रूल बताता है कि अगर एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है, यानी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। जिंदगी में हर एक कोई स्टेबिलिटी चाहता है। अगर आप पढ़ रहे हो, आप एक वीडियो देख रहे हो, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो, या फिर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक होता है कि नहीं भाई, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या होता है, लाइक सब्सक्राइब, एक मोटिवेशन बनता है, एक एनर्जी मिलता है, तो बहुत सारी बात है। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है, बेनिफिट है। तो इसी तरह जब कोई बॉन्डिंग होती है, बॉन्डेशन होती है, तो उसमें क्या होता है, दोनों का बेनिफिट होता है, यानी स्टेबिलिटी होता है। कंपाउंड क्या करता है, स्टेबल फील करता है। तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। आप बताइए, लाइफ में हर एक कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो ये भी क्या है, एलिमेंट भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना। तो कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, कैसे हम लोग समझें कि 8 इलेक्ट्रॉन का है, और ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, तो क्या करेगा, ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं और बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्या है भाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान रखेंगे, चीज़ों को बारीकी से अच्छे से सीखेंगे। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर 5, 6 इलेक्ट्रॉन 7 आ जाए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना तो देगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करने का काम करेगा। हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 और बहुत ही बारीकी से और अच्छे से देखते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे होगा। हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो अगर हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहला केस है, केस 1, जो इलेक्ट्रॉन डोनर का केस है। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर का केस क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर का। तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। आपने नाम सुना होगा सोडियम, सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल a, एटॉमिक नंबर होता है 11, और आप लोग को बताया गया है जितना ही एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, E = P = Z बताया गया है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 281
281 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 281 8, 2 और 8 10 और 1 तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। एटॉमिक नंबर भी इसका 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब बताइए आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप बताओ, ऐसे भी ऑक्टेट रूल को आप ध्यान रखो, ऑक्टेट रूल को आप ध्यान रखो। ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, आप भी स्टेबल लाइफ चाहते हैं तो एलिमेंट भी चाहता है। अब आप बताइए, आप 8 है यहाँ पे तो 1 दे देगा तो 8 हो जाएगा, या फिर 7 लेगा तो 7 लेने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो 1 देना यहाँ से आसान है और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि क्या देखिए 1 2 3 रहता है तो क्या करता है, देने का काम करता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बताइए सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर क्या आएगा, 1 प्लस चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे 1 प्लस चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज, और क्या बच गया 2 और 8, क्या बच गया 2 और 8। तो देखें यहाँ पे अब सोडियम क्या है, देखें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए देखिए क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, ये क्या किया दे दिया और क्या बन गया 2 8। तो बताइए अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो दिया या नहीं दिया, अब 2 रहेगा, 1 2 3 तक देगा। तो देखते हैं हम लोग, ये हमारा सोडियम हो गया है ना एग्जाम्पल, और देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम का आप लोग नाम सुने होंगे, Mg है या नहीं, मैग्नीशियम Mg। तो अगर Mg की बात करते हैं तो 282, देखिए भाई 282, यहाँ पे ये देखने को मिला 8 से ज़्यादा है तो 2 देगा, उसके बाद ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोलता है भाई आप 8 इलेक्ट्रॉन रखो तो ज़्यादा स्टेबल हो गए, सब कोई चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना। अब बताओ Mg पे भी क्या आ जाएगा, Mg पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा था तो 1 प्लस आया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो क्या आ जाएगा 2 प्लस चार्ज, और क्या बच गया 2 8, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ से दे दिया। तो बताइए अगर 1 और 2 आया तो दे रहा है या नहीं दे रहा, देखिए अगर 3 रहे तो भी देता है, देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम का आप लोग नाम सुने होंगे, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, ये हमारा एल्युमिनियम है। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो 283, क्या होता है 283। अब आप बताएं यहाँ पे देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ले आएगा और क्या करेगा, स्टेबिलिटी फील करेगा, और हर एक कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 1 प्लस चार्ज आया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 2 प्लस चार्ज आया, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए क्या आएगा 3 प्लस चार्ज आएगा, और हमारा बन जाएगा Al3+। और यहाँ से क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और हम लोग को ये क्या हो गया 2 8। तो हम लोग को ये देखने को मिला कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ ए भी दिया है सोडियम, देखिए प्लस चार्ज आ गया, मैग्नीशियम भी दिया है प्लस चार्ज आ गया, एल्युमिनियम भी दिया और क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया है। तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर को देखें, केस नंबर 1, केस नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग केस 2 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके लिखें। चलिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। इसके बाद हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम लोग केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 2 हमारा जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या है भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कब होगा, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। तो देखिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस है हमारा 15, फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 होता है, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, E=P=Z। देखिए तो 285 क्या है भाई 285। अब आप बताओ यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 6 7 रहता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। जैसा ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और बताइए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 है, 3 और लेगा तो 8 हो जाएगा। जैसे ही 8 हो जाएगा तो ये क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। देखिए क्या होगा ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा। तो 5 है यहाँ पे, जब यहाँ से 3 ले लिया तो 3 माइनस चार्ज, माइनस क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पे देने का काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस आ जाएगा और क्या बन जाएगा 2
288। गजब, क्या हुआ यहाँ को, यहाँ पे क्या है, गजब जबरदस्त देखने को मिला कि 5 था, जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया 288। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज देखने को मिला, बहुत ही जबरदस्त चीज, बहुत ही जबरदस्त। वहां पे भी आप देख सकते थे 288। अब बताइए यहाँ पे 18 हो गया है भाई, 8 तो 10 8 18। अगर 18 की बात करते हैं तो आर्गन हमारा होता है, आर्गन होता है जो कि नट गैस होता है, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। आर्गन है हमारा 18 होता है, जो कि क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। इसके बाद अगर बात करते हो आप सल्फर की, अगर आप सल्फर की बात करते हो तो 16 होता है एटॉमिक नंबर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 286। अब आप बताओ यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसा ये 2 लेता है 6 दे भी सकता है, लेकिन ये क्या एनर्जी इसको बहुत चाहिए देने के लिए, नहीं हो पाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। जैसे ही 2 लेगा तो इस पे 2 माइनस चार्ज आएगा। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस चार्ज आएगा और बन जाएगा 288। जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला, 8 2 10 8 18। ये भी आर्गन में चला गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर। तो ये क्या देखिए, सल्फर था, आर्गन का कन्फिग्रेशन ले रहा है, यानी वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इनर्ट गैस में चल जा रहा है, वो मोस्ट स्टेबल बन जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो 287। अगर आप क्लोरीन की बात करते हो 287, यहाँ पे अगर 5 देखिए 5 था तो 3 इलेक्ट्रॉन देखिए लिया या नहीं लिया इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर तब तो बोले भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 5 था 3 लेके स्टेबल हो गया, माइनस आया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए 2 माइनस हुआ। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो Cl माइनस होगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 माइनस दिखाना जरूरी नहीं है, इसको केवल माइनस दिखा दीजिए, तो Cl माइनस दिखाएंगे और क्या हो जाएगा 288। यहाँ पे देखिए क्लोरीन था लेकिन आर्गन में आ गया, क्योंकि आर्गन का क्या होता है 18 एटॉमिक नंबर, 18 इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन का कन्फिग्रेशन ले लेता है। तो यहाँ पे देखने को मिला कि 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जनरली अगर बात करें कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जनरली वी नो डैट जनरली नॉन मेटल्स आर क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट मेटल्स आर क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, बट नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फास्फोरस भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, सल्फर भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, क्लोरीन भी है क्या कर रहा है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। और कितना 5 है, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इसको सीखें। अब हम लोग केस 3 को देखेंगे, जो हमारा अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हमारा 4 इलेक्ट्रॉन होगा जाए तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो देगा, वो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग देखते हैं केस 3। वीडियो को पॉज करें और अच्छे से लिख लें और अच्छे से समझें। अब हम लोग देखने वाले हैं केस 3। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो देगा, वो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केस नंबर 3 तो केस नंबर 3 है क्या, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस हम लोग देखने वाले हैं, किसका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। आप बात करते हो कार्बन की, अगर आप कार्बन की बात करते हो, अगर कार्बन तो आप अपने नाम सुना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका अगर आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो तो ये होता है 2 और 4। क्या होता है भाई, 2 और 4। अब आप बताओ क्या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बिल्कुल नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, नहीं करेगा। क्या 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, लेने का काम करेगा, नहीं। क्या है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो लेने की बात होगी ना तो इलेक्ट्रॉन देने की बात होगी शेयरिंग की। अगर शेयरिंग की बात हो जाए तो शेयरिंग कैसे होता है, तो शेयरिंग की बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को किससे दिखा देते हैं, डॉट से। किससे दिखा देते हैं, डॉट से। ऐसा कार्बन का कोई बनावट इलेक्ट्रॉन का होता नहीं है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन का ऐसा कोई
क्या होता है, स्ट्रक्चर होता नहीं है, बस हम लोग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक दिखाने का तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा देते हैं क्रॉस से। किसे? हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग दिखा देते हैं क्रॉस से। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इसको दिखा देते हैं हम लोग क्रॉस से। ध्यान रखेंगे ब्लू से जो है हाइड्रोजन का। बड़ा ही आसान है, केमिस्ट्री बड़ा ही आसान होता है, बस अच्छे से समझना होता है। क्या है? बस अच्छे से इसको समझिए और अच्छे से सीखते चले जाएंगे। अब आप बताएं, एक हम यहाँ से पे बताना चाहेंगे आप लोगों को इनर्ट गैस के बारे में। क्या है इनर्ट गैस के बारे में? इनर्ट गैस के बारे में अगर बात की जाए, अगर इनर्ट गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं, इनर्ट गैस होता क्या है? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या इसी को बोला जाता है नोबल गैस, या फिर इसी को बोला जाता है इनएक्टिव गैस। नोबल गैस या फिर क्या बोला जाता है इनएक्टिव गैस। कैसा गैस? इनएक्टिव गैस। इनएक्टिव नाम से पता चल रहा है जिसका रिएक्शन रेट क्या है भाई? नहीं है, कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, जो रिएक्शन नहीं करता है। अब आप बताइए, जिसको बहुत ही आसानी से सब कुछ मिल जा रहा है, बहुत ही आसानी से आप बैठे रहो, आपको बेड पे सारा कुछ मिल रहा है, आपको उठने की जरूरत नहीं है। अब बताएं उनका रिएक्शन रेट क्या होगा, वो क्या कितना एक्टिव रह पाएंगे? तो ये आसानी से अगर सब कुछ जो मिल जा रहा है, तो नोबल गैस कुछ इस तरह का है, उनका ऑर्बिटल क्या रहता है? ऑर्बिट क्या रहता है? पूरा रहता है। तो देखिए यहाँ पे नोबल गैस में जो आते हैं वो है ट्रिक है ही, हम आपको सिखाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये आते हैं नोबल गैस में कहलाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इसका ट्रिक याद करने का, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। एच से हीना, एनी से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, एक्सरे रंगीन। एक ट्रिक है, याद रखेंगे, हीना, नीना और करीना का क्या? एक्सरे रंगीन। ये कैसा एक्सरे है भाई? होगा कुछ, दुनिया इतना क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, होगा कुछ। चलिए बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अगर बात करें हीलियम, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या दो ही इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है। अब बताइए यहाँ पे अगर बात करें, हाइड्रोजन के पास एक है, अगर एक कार्बन का ले लेता है तो हीलियम में चला जाएगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट बन जाएगा। होगा या नहीं? हाइड्रोजन के पास एक है और हीलियम का कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 2 ले लेगा तो हीलियम में चला जाएगा, इनर्ट गैस हो जाएगा। देखिए, और हर एक कोई स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी एलिमेंट हो, हर एक कोई इनर्ट गैस में आना चाहेगा। कोई भी एलिमेंट हो, हर एक कोई इनर्ट गैस में आना चाहेगा। अब कोई भी हो भाई, हर एक कोई आराम चाहता है, हर एक कोई चाहता है कि रिलैक्स लाइफ जिए, है ना, अच्छे से जिए, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन में। अब आप बोलोगे सोडियम, सर सोडियम मेटल वाला हम बताएं ना, मेटल में जो बताएं उसमें कैसे होता है। सोडियम आप देखें यहाँ पे 11 था, 2A21, यहाँ से क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, Na+ बना। अब आप बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? टोटल 2 और 8 10 हुआ या नहीं हुआ? टोटल कितना हुआ है? 11 था, 1 दे दिया और 8 बचा। तो 8 किसके लिए होता है? नियॉन के लिए था सोडियम, और किस में आ गया? नियॉन में, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर 10 है तो 10 किसके लिए आता है? नियॉन के लिए। तो कुछ भी लेंगे और तो आना किस में चाहेगा? कोई भी एलिमेंट है किस में आना चाहेगा? इनर्ट गैस में, ताकि क्या हो? स्टेबिलिटी गेन करे, स्टेबल फील करे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 1 है तो एक कार्बन का ले लेगा और हीलियम में चला जाएगा और एक स्टेबल होगा। अब आप देखिए भाई, अब आप देखिए, सपोज डैट आपको कोई हेल्प किया है, सपोज डैट आप कभी बीमार थे, कभी आप बीमार कभी ना पड़े, ये दुआ है। लेकिन इन केस अगर सपोज डैट किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर उस समय में आपका वो बहुत साथ दे, उनके पास भी उनका भी कोई आस्था नहीं है, लेकिन तो भी वो आपको बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो या फिर जैसे भी हो, आपको बड़ी से या फिर आपको किसी तरह से वो मदद कर रहे हैं आपको, और पता चला कि उनको कोई प्रॉब्लम आ गया, और आपके पास आए हैं, तो आप पहले ये ध्यान रखें कि कभी वो थे जो आपके लिए बहुत ही अपनी जान पे बाजी लगा के आपको बचाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, बहुत हेल्प किए, और जब उनको जरूरत पड़ा तो आपके पास आए, तो आप क्या कीजिएगा? उनको लात मार के भगा दीजिएगा? क्या एक मानव का यही धर्म बनता है? नहीं। क्या ये करेंगे? क्या वो भी नहीं करेंगे। अगर एक सही इंसान होंगे तो नहीं करेंगे। तो बताएं, आपको ये लगेगा नहीं भाई, जब जरूरत था मेरे को तो इसने मेरे को क्या किया? हेल्प किया। तो हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम भी क्या करें? मदद करें। हम भी क्या करें? मदद करें। तो क्या करेंगे? वहाँ पे क्या है? शेयरिंग की बात होता है कि कभी भी कुछ होता है तो नहीं भाई आप मेरे को हेल्प करो, जरूरत पड़ा तो मैं भी हेल्प करूँगा।
तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन का एक, तो देखिए किसमें हीलियम में आना चाहेगा, इनर्ट है क्योंकि दो होता है इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक था, एक इसके कार्बन वाला ले लिया। अब कार्बन बोल रहा है भाई मेरे पास भी तो 4 ही है, मेरे को भी तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन का, आप मेरा भी हेल्प करो आप लोग मिलके। तो चारों हाइड्रोजन मिलकर क्या करता है, कार्बन को हेल्प करता है। 4 पहले से था, देखें ब्लैक वाला कार्बन के पास, और 4 हाइड्रोजन का ले लेता है और कितना बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। कितना बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और यही क्या कहलाता है CH4। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है इस जगह पे, और क्या कहलाता है CH4। क्या कहलाता है, यही कहलाता है CH4। क्या कहलाता है भाई CH4। देखिए एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ बॉन्ड बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ और एक यहाँ, CH4। और एक सॉलिड लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यही देखिए एक जो लाइन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है ना, एक कार्बन का है एक क्या हाइड्रोजन का है या नहीं भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और कार्बन का, हाइड्रोजन का और एक क्या है कार्बन का। तो एक सॉलिड लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास कितना हो गया 1 और एक कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी पास 8 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन दे दिया, 5 6 7 8। तो बताइए ये भी स्टेबल हो गया ये नहीं हो गया, स्टेबल हो गया ना। तो ये हमारा था, ये जो बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनता है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है भाई, कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो मेटल्स में बन रहा था इलेक्ट्रॉन देने के कारण और एक लेने के कारण, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब आप बोलेगा ना सर वहाँ पे तो आप चार्ज दिखा रहे थे, इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो प्लस बोल रहे थे और इलेक्ट्रॉन ले रहा था क्या बोल रहे थे, माइनस बोल रहे थे। क्या हमने नहीं बोला था, क्या बोला था? अब बताओ आप, क्या हमने चार्ज के बारे में यहाँ कोई मेंशन किया क्या, कार्बन पे आप प्लस दो, हाइड्रोजन में माइनस दो, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर तब, अगर आप कोई कंप्लीट 1 रुपया दे दे तब तो प्लस चार्ज आ जाए। जैसे कि आप समझो अगर आपको कोई 5 रुपया कंप्लीट दे दिया 5 प्लस हो जाएगा, कोई 3 रुपया कंप्लीट ले लिया तो क्या हो गया -3 आ जाएगा। लेकिन अगर शेयर कर रहा है तो ये क्या हो गया, जैसे कि आप कुछ खाने के लिए लाए हो, पता चला कि आपके पास बढ़िया सा खाना है, हमारे पास क्या है गरीब आदमी कुछ भी खा लेते हैं, तो पता चला लेकिन कुछ भी है जो भी है वो शेयर कर रहे हैं। आपका खाना अपने खाने के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपने कंप्लीट नहीं दिया, वो हम लोग आपस में शेयर किए। क्या किए, शेयर किए। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेयरिंग की बात हो गई, तो इसलिए चार्जेस नहीं होता है। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होता, या तो लेता माइनस चार्ज हो जाता, या तो देता तो प्लस चार्ज हो जाता। यहाँ पे और हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखेंगे कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अगर मेटल के पास क्या था, सोडियम था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था या नहीं दे रहा था, 281। बताइए सोडियम पे प्लस चार्ज आया, देखिए यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया और क्या बन गया 28। अगर मैग्नीशियम की बात करें, देखिए क्या था 282, इस पे क्या हो गया 2 प्लस चार्जेस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 दिया तो इस पर 2 प्लस चार्ज, क्या बन गया 28। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो क्या हो गया 13, क्या हो गया 283। अब आप बताइए एल्युमिनियम पे कैसा चार्ज आ गया 3 प्लस, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दिया है 28। अब आप बताइए यहाँ पे देखने को मिल रहा है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 दे रहा है, तो प्लस चार्ज इस पे क्या है 2 दिया, इसलिए 2 प्लस 3 दिया 3 प्लस। अगर ये हो गया मेटल का केस, किसका केस हो गया, ये मेटल का। यही अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं, तो अगर फास्फोरस की बात करते हैं तो क्या था 15, एटॉमिक नंबर कितना था 15 था। देखें 285 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो 3 माइनस चार्ज हो गया, 28 बन गया था। अगर क्लोरीन है तो क्या सल्फर है, क्या सल्फर है तो क्या हो गया हमारा 16 था, क्या हो गया 286। क्या हो गया, सल्फर पे 3 इलेक्ट्रॉन लिया, या सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 है तो 2 लेगा तो 8 बन जाएगा, 2 माइनस है या नहीं। अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या होगा 287, 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन माइनस और क्या बन जाएगा 28। अब आप यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो मेटल्स है उस पर क्या आ रहा है प्लस चार्ज आ रहा है, और नॉन मेटल्स पे क्या आ रहा है माइनस चार्ज आ रहा है। यानी एक जहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगर जहाँ भी इस तरह के सीन हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेने और देने की, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ पे जो बनता है आयोनिक बॉन्ड। ये सब जगह पे जो बन रहा है चार्जेस के कारण जो बॉन्ड बन रहा है, जो चार्जेस के कारण, पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, इसके बाद हम लोग अच्छे से बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखिए और समझ के लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दो तरह के बॉन्ड होते हैं। कितने तरह के बॉन्ड होते हैं भाई? दो तरह के। एक को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, एक क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। अगर बॉन्ड की आप बात करते हो तो मेनली अगर हम लोग बात करते हैं दो तरह की, एक को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या है? आयोनिक बॉन्ड। दूसरा क्या होता है हमारा? कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है, दूसरा हमारा क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और क्या है भाई? कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनेगा? आयोनिक बॉन्ड किस जगह पे आएगा? अगर आप आयोनिक बॉन्ड करते हो तो नाम से ही पता चलता है आयंस के कारण बनता हो। जो किसके कारण बनता है? आयंस के कारण। किसके कारण बॉन्ड बनता हो? आयंस के कारण। आयंस में क्या क्या आता है भाई? या तो प्लस आ जाए या तो माइनस आ जाए, या तो प्लस क्या आ जाए या फिर क्या हो आयन माइनस आ जाए, यानी आयंस के कारण आता है। इसमें चार्जेज इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? चार्जेज इन्वॉल्व होंगे। तो अभी हम लोग कोवलेंट को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और हम लोग इसको आयोनिक को देखते हैं, उसके बाद हम लोग कोवलेंट को देखेंगे। तो अगर आयोनिक की बात करते हैं तो जिसमें क्या आ जाए? चार्जेज आ जाए। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग चार्जेज है। तो अगर दो अपोजिट चार्जेस के बीच बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वहां पे मजबूत बॉन्ड बनेगा। ये जो बनेगा एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और कोवलेंट क्या होता है? कमजोर बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। रीजन क्या है भाई? इसका रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का? जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पता चला मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है। क्या है? मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है। पता चला कि कुछ भी है 10,000, मान ले 10,000 रुपये की जरूरत है। बहुत सिचुएशन खराब है। क्या है? लॉकडाउन के कारण पता चले पैसे की इतना स्थिति खराब है कि खाने के लिए नहीं है। क्या है? खाने के लिए नहीं है तो क्या करे भाई? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है। तो क्या किया, कोई एक फ्रेंड या फिर कोई आए और मेरे को 10,000 रुपया दे दे। क्या? 10,000 रुपया दे और बोले कि मेरे को वापस नहीं करना है, वो मैं गिफ्ट किया है। क्या? मैं आपको एक एज ए फ्रेंड मैं आपको हेल्प किया। तो एक अटैचमेंट वहाँ पे बनता है, एक रिलेशन बनता है। रिलेशन तो था ही, लेकिन एक टाइट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है। नहीं भाई, ये अपना सबसे अच्छा भाई है या नहीं? ये अपना सबसे अच्छा भाई है। तो यहाँ वो जो बॉन्डिंग बना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि भाई एक के पास जरूरत थी, उसको कमी थी और एक ने पूरा किया। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि अगर बात करते हो, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अगर बात करते हैं NaCl, आप बताइए सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट है, यानी सोडियम 11 नंबर पे आता है, क्लोरीन कितने पे? 17 पे। दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, कंपाउंड है। अब बताइए जब दोनों जुड़ा हुआ है तब दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग रहा होगा भाई। सोडियम और क्लोरीन के बीच कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग रहा होगा। तो अगर बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड के बीच ये मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ क्या होगा, वो दोनों के बीच बॉन्डिंग रहा होगा। क्या होगा? रहा होगा या नहीं? कि एक साथ जब मान ले कोई साथ आपके साथ कोई आ रहा है या फिर कोई आपके घर में बैठे हुए, ऐसा तो नहीं रोड पे चलते हुए कोई भी आके बैठ जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। हो सकता है फ्रेंड है, कहीं दूर के रिश्तेदार हैं, तो कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम है जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। भाई ये नहीं देखना कि सर 4-5 बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड नहीं है, बस हम दिखाना चाह रहे हैं, है ना। सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों के बीच बॉन्डेशन को दिखा रहे हैं, है ना। सोडियम ऐसे क्या एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन क्या करेगा? एक लेके। तो दोनों के बीच, सोडियम और क्लोरीन के बीच एक क्या है? रिलेशन है। क्यों बना? क्योंकि देखिए सोडियम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सोडियम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो Na पे क्या आ जाता है? प्लस और Cl पे माइनस। देखिए सोडियम पे प्लस है और Cl पे माइनस है, तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है? इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और मजबूत बॉन्ड बनेगा। मजबूत बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि एक को जरूरत था, एक को क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की, बेचारे पास इलेक्ट्रॉन, मान ले पैसे, क्लोरीन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं पैसे, तो क्लोरीन की क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं? पैसे भी नहीं है और क्या, रोटी भी खानी है। अब क्लोरीन के पास पैसे नहीं है, भूख भी लगा हुआ है, तो सोडियम बोलेगा जा तू गरीब आदमी, क्या याद रखेगा, मैं तेरे को 1 रुपया दिया। क्या किया? मैं तेरे को 1 रुपया दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। देख रहे थे क्लोरीन को क्या कर रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा था। कौन दे रहा था? सोडियम। देखिए 287, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लिया। किससे लिया? सोडियम। सोडियम के पास देखें 281, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या नहीं? Na+, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 2 और 8। तो यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि क्लोरीन है तो क्या करेगा? 2, 8 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो बताइए क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो -4, और सोडियम क्या कर रहा है? दे रहा है। तो एक ले रहा है, कंप्लीट सोडियम दिया, कंप्लीट लिया, तो वहाँ पे एक बॉन्डिंग बन जाता है। नहीं भाई ये बड़ा अच्छा सोडियम, यार अपना भाई सोडियम ही तो है अपना जो है। क्यों भाई? क्योंकि हमको हेल्प किया, मेरे को पास पैसे नहीं थे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, कौन हेल्प किया? सोडियम। तो ये कंप्लीट लेने और कंप्लीट देने के कारण
कंप्लीट चार्जेज के ट्रांसफर होने के कारण ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये हमारा कहलाता है आयोनिक बॉन्ड्स। आयंस के कारण होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, यहाँ पे इसलिए बनते हैं क्योंकि आयंस बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो चलिए इसको अच्छे से लिखिए और आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हमारा होता है आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकंड जो था वो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तो हो गया ना, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी, क्या है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। देखते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बात की गई है शेयरिंग के बारे में। क्या है शेयरिंग के बारे में, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि शेयर करने के कारण होता है यहाँ पे चार्जेस नहीं आएगा। चार्ज इसलिए नहीं अपेयर होते हैं क्योंकि ना तो कंप्लीट ट्रांसफर की बात होती है, ना तो कंप्लीट क्या है एक्सेप्टर की बात होती है, ना तो कंप्लीट कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ना तो कंप्लीट कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है। बस यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। जैसे सपोज डैट आपके पास कुछ है तो आप मेरे को हेल्प करो, मेरे पास जो है वो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, यानी मिलजुल के रहते हैं, शेयरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान ले एक पहला केस हुआ आयोनिक में, जो हमारे पास पैसे नहीं था, कोई कंप्लीट दान कर दिया 10,000 और एक बोला कि नहीं आपको नहीं लौटाना है। और एक केस में ये हो रहा है, दूसरा केस में कोवलेंट बॉन्ड में कि कोई 10,000 रुपया दे, उसके बाद फिर क्या है वो बोला भी कि नहीं मेरे को भी देना है, मतलब आपको तो मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपया लेकिन जल्दी से लौटा दीजिएगा, यानी मैं तो आपको हेल्प कर रहा हूँ, मेरे को भी हेल्प करना है। यानी यहाँ तो बॉन्ड बनेगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि एक बात आ जाता है शेयरिंग की कि नहीं भाई आपने हमको आपसे उधार लिए तो फिर लौटाना भी है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, कंप्लीट दे रहे थे। तो इसलिए इसको बोलते हैं शेयरिंग। कोवलेंट बॉन्ड किसके कारण बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, जो कि क्या था हमारा CH4 था, यानी था जो बन रहा था हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है, यानी फिर कहीं भी कोई आपको पैसा दे, अगर आप उसको रिटर्न करें तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है कि नहीं भाई हमें क्या करना है, लौटाना है। तो वहाँ पे बॉन्ड तो होता है, लेकिन शेयर अगर कोई कंप्लीट दे देता है फिर बोलता है आपको नहीं लौटाना है, तो वहाँ पे मजबूत है, जो कि आयोनिक के केस में हुआ था। देखिए हाइड्रोजन स्टेबल हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके। अब कार्बन बोल रहा है भाई मेरे को भी आप दो, हमने आपको हेल्प किया, आप मेरे को भी दो। तो ये हमारा क्या बन जाता है, CH4। क्या बन जाता है, CH4। तो ये हमारा कहलाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कमजोर बॉन्ड होता है आयोनिक की तुलना में। तो आज हम लोग सीखे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मजबूत क्यों बनता है, कमजोर क्यों बनता है। कमजोर इसलिए यहाँ पे आयोनिक की तुलना में कमजोर होता है क्योंकि शेयर करना हो रहा है, वहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसलिए क्या होता है, मजबूत बॉन्ड बनता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम लोग इसी तरह ढेर सारे वीडियो लेके आएंगे, बड़ा ही इंटरटेनिंग और बड़ा ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि एक मोटिवेशन और एनर्जी बना रहे। थैंक यू।